तो आज हम 10+2 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.3 डिस्कस करते हैं। PX 5.3 इसके अंदर क्या गिवन है कि रो ऑपरेशन लगा के आपको इनवर्स निकालना है। देखो पहले वाले में इनवर्स हमने कोफैक्टर और कोफैक्टर निकाला था, बट इसमें कोफैक्टर नहीं निकालने हैं, केवल क्या लगाने हमें ऑपरेशन के थ्रू। तो अपने पास देखो जो ए मैट्रिक्स है उसको हम आई इंटू में ए लिख सकते हैं, क्योंकि आई की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहता है। अपने पास जो ए है या जो भी मैट्रिक्स है वो एज इट इज होती है। फिर अगर आप देखो इस साइड जो ऑपरेशन लगाएंगे सेम ऑपरेशन इस साइड लगाना है, लेफ्ट और राइट में सेम ऑपरेशन। ऐसे ही इंटरचेंज करते हैं तो भी लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आपको उस रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए क्या है इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का 6, 11, 2 और 6, 11, 1 और 2। ये इसने ए दे रखी है, क्या है ये ए मान लिया हमने, लेट कर लिया कि कौन सी मैट्रिक्स है, ए है। तो अपने पास क्या रिजल्ट है, A इक्वल टू आई ए। ठीक है, A इक्वल टू आई ए। तो लिखो 6, 11, 1 और 2 इक्वल टू आई की वैल्यू हो गया अपने पास। देखो अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की आइडेंटिटी लेनी है, और 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3/3 की आइडेंटिटी। ये हो जाएगा अपने पास 1, 0, 0 और 1 इनटू में ए। ऐसे चलेंगे। अब देखो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है, क्या होगा, इस एलिमेंट को 1 बनाओ। कैसे भी बनाओ, देखो अगर इस रो से आता है तो इस रो को इंटरचेंज कर दो, अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, 1 बनाना ना, इस रो को हम 6 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, ये 1। सबसे पहला स्टेप होगा, इसको क्या बनाना है आपको 1 और इस एलिमेंट को 0, इसको 1 और इसको 0 बनाना है। ठीक है, उसके बाद इस एलिमेंट को क्या बनाओगे 1। इस रूल से चलना, कभी भी गलत नहीं होगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब देखो 1 पहले हो तो ठीक है, नहीं है तो बनाना है। और 1 बनाओगे या तो क्या करें, इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो भी अपने पास 1 बन जाएगा, या इस रो को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो भी क्या आ जाएगा 1। देखो हम ऐसे करते R1 इंटरचेंजिंग R2 कि 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो 1, 2, 6 और 11 हो गया अपने पास। इस साइड भी चेंज होगी तो 0 और 1, ये हो गया अपने पास 1 और 0 इनटू में ए। उसके बाद देखो इस एलिमेंट को, किसको, इसको क्या बनाओगे 0, 0 बनाना है तो क्या करें, R2 टेंस टू R2 माइनस के 6 टाइम ऑफ R1। ऑपरेशन क्या लगा दिया हमने, R2 टेंस टू R2 में से 6 टाइम R1। तो क्या आ गया, देखो 1, 2, 6 माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 6। ये था हमारे पास 2 है 11, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12, और नीचे आएगा तो माइनस के। ठीक है, सेम एज इट इज ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। तो देखो 1 तो एज इट इज हमारे पास, 0 और 1। इसमें क्या क्या 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो 0 को 6 से करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगी, तो ये क्या हो गया 1। अब देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और क्या करना है माइनस, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 6। देखो ऐसे 0 माइनस के 6 इनटू में इसको हम माइनस के 6 लिख सकते हैं इनटू में ए हो गया। अब ये क्या बन गया आपके पास, देखो 1, 0। ठीक है, और ये क्या है 2 और माइनस का 1 इक्वल टू किसके है 0, 1। ठीक है, और 1 और माइनस 6। अब देखो इनटू में ए। अब अपने पास इस एलिमेंट को देखो, सबसे पहले इसको 1 होता है, इसको सेकंड, इस एलिमेंट को A to 1 को 0, फिर उसके बाद इसको 1 बनाओ। ठीक है, इसको 1 बनाएंगे और फिर इसको 0, इसको 1 बनाएंगे तो क्या करें, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे
क्या कर दे, R2 टेंस टू क्या करे, माइनस टाइम ऑफ -1 इंटू में R2 कि R2 को हमने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। करेंगे तो देखो 1 2 0 और 1, ये क्या हो गया 0 1 -1 और 6 बन गया। इनटू में क्या गया a, ठीक है, इनटू में क्या गया a। अब इस एलिमेंट को आपको बनाना है, इस एलिमेंट को क्या बनाओगे 0। इसको 0 कब बनेगा, देखो अब R1 में ऑपरेशन लगाए, R1 टेंस टू R1 माइनस के, देखो क्या करे 2 टाइम ऑफ R2। देखो ये 0 कब बनेगा, जब इसमें से और ये माइनस कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। तो क्या कर दे, देखो 1, क्योंकि देखो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 0 को तो एज इट इज रहेगी, तो 1, ये है 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे तो 2, ये 0 और ये 1। सेम ऑपरेशन इस साइड लगाएंगे तो देखो ये 0 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे, ठीक है, तो -2 हो गया और एक माइनस होगा तो प्लस का 2। ये क्या हो 1 2 से मल्टीप्लाई करके और क्या करोगे माइनस के, तो माइनस के 12। ये क्या आ गया आपके पास -1 और 6 इनटू में a, ये बन गया आपके 1 0 0 और 1 इक्वल टू 2, ये कितना -11 -1 और 6 2 और क्या बच गया आपके पास -11 -1 और 6 इनटू में a। अब देखो हमें तो क्या a इनवर्स निकालना है, तो इसका मीनिंग ये a खत्म करना, ये a एलिमिनेट कब होगा, जब दोनों साइड हम a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे। क्या लिखेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स बोथ साइड्स। तो ये तो देखो I इंटू में a इनवर्स क्या बन जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू ये क्या बच गया I, किसी की I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस वही मैट्रिक्स, तो 2 -11 -1 और 6, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 1 बनाना। 1 देखो किसी रो में है तो वहां से ले आएंगे, नहीं तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इस एलिमेंट को क्या बनाना होता है 0, उसके बाद इसको 1 बनाओगे और इसको 0। कहने का मीनिंग क्या है कि इस साइड हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और जो ऑपरेशन इस साइड लगाएंगे एज इट इज इस साइड लगाने हैं। और एक बात का और ध्यान रखना कि सपोज करो देखो ये एलिमेंट हमारा 0 आ लिया ना, फिर ऑपरेशन लगाने के बाद अगर यहाँ पे कुछ एलिमेंट आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है कि देखो ये 0 आ लिया, उसके बाद अगर कुछ और एलिमेंट आ जाता है जैसे -2 -3 ऑपरेशन लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑपरेशन लगाए हैं या तो ऑपरेशन गलत है, ठीक है, या तो आपने ऑपरेशन लगाने में गलती की है। अगर ऑपरेशन ठीक है तो इसका मीनिंग है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे सपोज करो मैंने अब ऑपरेशन लगा रहा हूं, यहाँ पे -5 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो ऑपरेशन गलत लगा दिए, ऑपरेशन ठीक लगाए हैं तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2/2 के हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना आपको कि सबसे पहले इसको 1, फिर इसको 0 और फिर इसको 1 बनाना है और इसको 0, एज इट इज आंसर आ जाएगा आपका। एक 3/3 का और करते हैं इसका। देखो 3/3 का क्वेश्चन है, इसका 8वां क्वेश्चन है वो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा, 2 लेट कर लिया हमने, लेट a क्या है 2 0 -1 2 0 -1 5, उसके बाद है 1 और 0, उसके बाद है 0 1 और 5।
2 0 माइनस 1 5 1 0 और 0 1 3 सॉरी 0 1 3 है। ये ए मैट्रिक्स आपकी ए क्या है 2 0 माइनस 1 5 1 0 और 0 1 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या करेंगे a इक्वल टू आई और ए होती है हमारे पास, तो a लिखो क्या है आपके पास देखो 2 0 माइनस 1 5 1 और 0 0 1 3। a i की वैल्यू होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 की आइडेंटिटी है और इस साइड अपने पास ये क्या है इनटू में a। अब देखो इसको आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले इस एलिमेंट को क्या बनाना होता हमें 1 देखो यहां भी नहीं है यहां भी नहीं, ये होते हैं तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से कि r1 टेंड्स टू 1/2 ऑफ r1। तो क्या हो जाएगा 1/2 से करोगे तो देखो 1 0 माइनस के 1/2 ये क्या है 5 1 और 0 0 1 3 हो गई। इक्वल है किसके देखो क्या किया हमने 1/2 किया ना r1 में, तो ये हो गया 1/2 0 0 0 1 0 0 0 और 1 इनटू में क्या चल रहा है हमारे पास a। अब लगाओ ऑपरेशन देखो इसको क्या बनाना है हमें, फिर देखो इसमें भी ये 1 बन गया, उसके बाद इसको 0 और फिर इसको 0, उसके बाद इस एलिमेंट को 1 बनाना है और फिर इसको 0 बनाओगे और फिर इसको 1, ऐसे चलना है। क्या सिमेट्रिक रहेगी देखो सबसे पहले इसको 1 फिर इसको 0 और इसको भी 0 है, फिर इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे इसको 0 और इसको 1, फिर इनमें ऑपरेशन लगा के देखो 2 में और 3 में ऑपरेशन लगा के इसको 0 बना देंगे, इसको भी 0 और इसको भी 0, ऐसे चलना आपको। तो क्या करेंगे अब देखो हमारे पास इसको 0 बनाना है तो क्या कर दे r2 टेंड्स टू r2 माइनस 5 टाइम r1 r2 टेंड्स टू r2 माइनस 5 r1 करो देखो 1 0 माइनस के 1/2 देखो 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो कितना गया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज कितनी रह जाएगी आपका 1। अब ये 0 है 5 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 5/2, ठीक है। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 5/2 हो गया, माइनस करेंगे तो माइनस ये और माइनस वो प्लस। थर्ड एज इट इज 0 1 और 3। अब देखो ये 0 पहले ही है, अगर ये 0 नहीं होती तो इसमें भी डायरेक्ट ऑपरेशन लगा देते हैं कि r1 को किसी से मल्टीप्लाई करके और इसको 0 बनाने के लिए। इक्वल टू r2 में है अपने 1/2 0 0, ये क्या है देखो क्या किया हमने r2 में ऑपरेशन लगाया है, क्या किया 5 से मल्टीप्लाई करके और r1 को माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 माइनस के 5/2, ये 1/2 का और ये 0, क्योंकि देखो इसको 5 से करेंगे तो ये 0 रहना है, इसको भी 5 से करेंगे तो 0, ये 0 0 1 इनटू में है a। अब देखो क्या चलेगा आपका, ये क्या है देखो अब ये भी 0 है ये भी 0, ये 1 ऑलरेडी है, नहीं होता तो इसको 1 बनाते हैं कैसे, जैसे सपोज करो 6 होता है यहाँ पे तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं हम दोनों साइड। अब ये क्या है देखो अब क्या बनाए इसको 0 बना ले, ये 1 है तो फिर इसका नंबर आएगा ये 0, ये 0 कब बनेगा तो r3 टेंड्स टू r3 माइनस के, देखो r3 को 0 बनाओ उस टाइम पे r2 में ऑपरेशन लगाना आपको, r3 टेंड्स टू r3 माइनस के r2, तो क्या हो जाएगा देखो r3 में ऑपरेशन है तो 1 और 2 आपकी एज इट इज रहेंगी, 1 0 और -1/2,
ठीक है, 1 0 माइनस 1/2, 0 1 0 1, और ये क्या है 5/2। अब देखो 3 में ऑपरेशन है, इसमें से ये होगी तो 0, R2 में से R3 में से R2 माइनस करोगे तो ये 0, ये बच गया। देखो क्या है 3 माइनस के, ठीक है, और R2 करेंगे तो 5/2, 3 माइनस के 5/2 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से मल्टीपल सोल्व कर देते हैं इसको, तो 3 2 6 में से 5 गए तो 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 इक्वल टू, सेम राइट में लगाएंगे तो राइट में भी 1 और 2 एज इट इज, क्या होगा 1/2 0 0, ये क्या है माइनस के 5/2 1 और 0। अब ये क्या है, देखो क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R3 में से R2 माइनस कर दिया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया ये 5/2, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि देखो R3 ये है, इसमें से R2 को माइनस करेंगे और ये हो जाएगा अपने पास, ये -1 है सेकेंड एलिमेंट, और थर्ड कितना आ जाएगा 1, इनटू में क्या हो गया 3। अब इस एलिमेंट को क्या चाहिए हमें 1, ये तो 1/2 है ना, तो 1 कब बनेगा जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें R3 टेंड्स टू 2 टाइम ऑफ R3, देखो 1 0 माइनस 1/2, 0 1 5/2, 0 0 और 1, 1/2 0 0, ये है -5/2, 1 और 0, 2 से करेंगे, किससे करना है हमें इसको, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5 माइनस के 2, और ये कितना है 2, 5 माइनस 2 और 2 आ गया। देखो उसके बाद ये 0 हो चुके हैं, उसके चाहो तो आप इसको भी 0 बना सकते हो, या इसको भी बना दे या इसको बना दे, ठीक है, इस पे कोई कंडीशन नहीं होती। ये तीनों 0 होने के बाद इससे और इससे तो इसको 0 बना देंगे, फिर एक बार इस एलिमेंट से इसको 0 बना देना, और इससे इसको, देखो क्या करोगे, अब इसको 0 बनाना ना हमें, तो ये 0 कब बनेगा, देखो R2 है ये, R2 टेंड्स टू क्या कर दें R2 माइनस के, कब 0 बनेगा 5/2 R3 कर दें, देखो ये 0 बनाना है, 5/2 आए तभी 0 बनेगा, तो इस एलिमेंट को 5/2 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे, तो 1 0 माइनस के 1/2, R2 में लगाएंगे तो 0, ठीक है। अब इसको क्या, ये क्या है 1, अब देखो 5/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 5/2 माइनस 5/2 0 0 0 और 1 इक्वल टू 1/2 0 0। अब देखो क्या किया हमने, माइनस के 5/2, क्या ऑपरेशन लगाया है कि R2 में से 5/2 R3 माइनस करेंगे, तो माइनस के क्या करेंगे, देखो 5 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करके 5/2 से, तो कितना हो जाएगा, देखो 5/2 करेंगे इंटू में तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और माइनस करेंगे तो माइनस के 25 अपॉन में 2, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है वो क्या बनेगा, देखो 1 है, इसको 5/2 से करेंगे, देखो 1 माइनस के क्या करेंगे हम 5/2, तो माइनस के 2 इंटू में 5/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 6, क्योंकि 5 ये बच गया और 1 ये 6। इसको भी करेंगे, इसको करोगे तो किससे क्या करोगे, देखो 2 0 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 2 कितना आ गया है माइनस के 5, थर्ड एज इट इज 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 और 2,
करो सोल्व करके लिखते हैं। देखो 1 0 माइनस 1/2 0 1 0 0 0 और 1 इनटू में ए चल रहा है अपने पास। ये क्या हो गया देखो 1/2 0 0 देखो क्या आ गया। एलसीएम लेंगे तो 30 माइनस अपॉन में 2 करेंगे तो 15 माइनस के 15 6 और माइनस 5 ये 5 माइनस 2 और 2 इनटू में क्या है ए है आपके पास। ठीक है, अब एक एलिमेंट बच गया, इसको और 0 बना देते हैं। देखो क्या करोगे, ये ना ये 0 कब बनेगा जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे। तो क्या ऑपरेशन लगाए R1 टेंड्स टू R1 माइनस के R1 टेंड्स टू R1 माइनस के सॉरी देखो प्लस करने पे 0 बनेगा ना 1/2 ऑफ R3 कि R1 में 1/3 1/2 R3 कर दिया तो ये हो जाएगा देखो 1 0 और 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू R1 में 1/2 R3 करोगे आप तो क्या हो गया देखो R1 आपके पास 1/2 प्लस करना है क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करके 1/2 से तो 5/2 हो गया। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है आपका 0 है, इसमें 1/2 करोगे। ठीक है 1/2 तो देखो -2 और 1/2 तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 1 आ जाएगा आपका। और सेम इसमें करेंगे, इसमें क्या करोगे देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। ये -1 बन गया। ये क्या है माइनस के 15 6 और -5 ये है 5 -2 और 2 इसको सोल्व करोगे 6/2 कितना हो जाएगा ये 3 इसको क्या लिख दोगे आप 3 -1 1 और ये -15 6 -5 और इनटू में क्या है ये a। हमें तो a इनवर्स निकालना, ये तो i है तो क्या करेंगे a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई तो i इनटू में a इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया देखो 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2 इनटू में a था और ये a इनवर्स क्या होती है आपकी आइडेंटिटी i इनटू में समथिंग ये i किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई आपकी। ऐसे करके और आपको एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करनी है।